श्री राम, जय श्री राम। स्वास्थ्य के सूत्र शरीर निरोग के लिए बताते हैं। मेरे तरफ से कुछ भी नए मैं नहीं बताता हूँ। आयुर्वेद के इतिहासों से, आयुर्वेद के आचार्यों से मैंने फोन में संपर्क किया और उनकी विचारधारा से, आयुर्वेद ऋषि चरक ऋषि के इतिहास से, भागवत ऋषि के इतिहास से अनेक प्रकार के इतिहास पढ़ने से जो भी सूत्र मैंने सुने हैं ऋषि मुनियों के स्वस्थ शरीर के लिए, निरोग रहने के लिए सूत्र मैं बताता हूँ। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं। कहावत है, पहली सुख है निरोगी काया, पहला सुख है शरीर का निरोग रहना। कई प्रश्न पूछते हैं, भाई साहब जी एकदम हार्ट फेल हुआ और मृत्यु हो गई, पहले कभी कोई चांस भी नहीं था, देखने में नहीं आया बीमारी का, और अचानक हार्ट फेल होने से मृत्यु हो गई पहली बार में ही। ये क्या हुआ? पहली बार में शुरुआत उसकी कम से कम 5-7 वर्ष पहले थी। हमें उसका मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे खाने पीने की गलती से, हमारी लापरवाह खाने से, हमारा जो आयुर्वेद कहता है उनके अनुसार भोजन नहीं करने के कारण से हार्ट फेल होता है। कहावत तो है ऋषि मुनि आचार्यों की, जितने भी संत आचार्य, ऋषि मुनि, विद्वान, साधु संत महात्मा हुए, उन्हों की शोध है कि मनुष्य की 100-120 वर्ष की आयु है। जो दैविक स्वाभाविक मृत्यु होती है वह लंबे समय 100 वर्ष तक जी सकता है, परंतु कई अड़क मौत घातक बीमारी के कारण से आयुर्वेद कहता है 15% बीमारी बाहर से आती है और 85% हमारी नाना छोटी मोटी गलतियों से बीमारी पैदा होती है। हार्ट फेल होता है, उसी दिन मृत्यु हो जाती है। पहले उसका कोई महसूस नहीं होता, परंतु कम से कम 5-7 वर्ष पहले खाने पीने की गलतियों के कारण से, आयुर्वेद के अनुसार नए खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से खून गाढ़ा पड़ता है, और गाढ़ा पड़ने से हार्ट को जितना खून जैसे मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, तो उससे एकदम हार्ट फेल के अलग अलग डॉक्टरों की शोध है, मृत्यु होती है। तो पहले से ही हमें कई बीमारियों का इलाज करने के लिए कई सूत्र बताते हैं। भागवत ऋषि की शोध है, सुबह उठते ही शाम को दंतल करके सो, क्योंकि धान का कण मुंह में नहीं रहना चाहिए, उससे दुर्गंध आ सकती है। कूड़ा दांतल करके सुबह 1.25 लीटर जल गुनगुना पीना है, घुमा घुमा कर पीना है जल। घुमा घुमा कर क्यों? हमारी मुंह की लार है, अमृत के समान है। ये 1.25 लीटर पानी एक दिन में नहीं, पहले दिन भी हम शुरुआत करते हैं तो उस दिन नहीं हम पी सकते, धीरे धीरे 5-7-10 दिनों में 1.25 लीटर तक पानी। सुबह कोई प्यास नहीं लगती, सिर्फ स्वास्थ्य के खातिर पीना है, स्वाद के लिए नहीं पीना है। हमारे 24 घंटों में 1.25 लीटर पानी, ब्लड में 70% पानी है, जितने भी द्वार है इसमें पानी है, आँख में पानी, नाक में पानी, मुँह में पानी, 9 द्वारों में जल ही जल होता है, और रोम रोम पसीने में जल होता है, और 70% ब्लड में जल होता है। तो हम जल की पूर्ति सुबह से शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा है। मुँह की लार घुमा घुमा कर जल पीने से, मुँह की लार अमृत के समान है, हमारे एसिड को न्यूट्रल करेगी, और एसिड न्यूट्रल रहेगा तो हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा, और पाचन तंत्र सही रहेगा, एसिड न्यूट्रल रहेगी, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा,
न हार्ट की बीमारी आएगी और न कोई कैंसर की बीमारी आएगी, कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। और सुबह को जो हमारे आज प्रचलित है, चाय की सुबह बना ली, बाद में बना ली, और 12 बजे तक चाय पीते रहते हैं और 12 बजे भोजन बनाते हैं और शरीर को हम देते हैं, ये बड़ा गलत कार्य है। भोजन हमेशा ही सर्दियों में 9 बजे से पहले दूसरी चाय में ही बदल दो भोजन को। दूसरी चाय में सीधा ही भोजन। भोजन में पहले सलाद खाओ, सलाद में जो भी जितने भी आइटम है उससे जो एक दिन में आदत नहीं पड़ती, 15 दिन ऐसे करोगे, प्रयोग करोगे तो अपने आप ही उसी समय भूख लगने लग जाएगी। तो चाय पहली पीने के बाद में दूसरी नहीं पियोगे, अपने आप भूख लगेगी। तो सर्दियों में 9 बजे से पहले और गर्मियों में 8 बजे से पहले भोजन। पहले सलाद, अचार, आम का अचार कच्चा फल माना जाता है, आंवले का अचार कच्चा फल माना जाता है। इसमें घर पर बनाए तो मेथी इसमें ज़रूर डालें, मेथी उबालकर और उसमें डाल दें, या मोल भी लें अचार तो उसमें मेथी कम हो तो मेथी घर में उबाल कर और उसमें डाल दें। मेथी वाला अचार कोई बीमार को भी नुकसान नहीं करता, इसलिए बीच में अचार, रोटी खानी और मीठा आखिरी समय में खाना। स्वाद के लिए भोजन नहीं करना है और भूख लगने पर भोजन करना है। बिना भूख के भोजन में बैठेंगे तो भोजन पचता नहीं है। भूख लगने पर कहते हैं मिर्च रोटी है, उनका ही कण कण पचता है, उनकी सारी धातें बनती है। और बिना भूख के हम ये खा लिया वो खा लिया, 1 घंटा में 2 बार खा लिया, कोई मुंह में कुछ डाल लिया कुछ डाल लिया। कम से कम 6 घंटे या 5 घंटे का गैप होना चाहिए भोजन के बीच में, खाने के बीच में। कोई भोजन को जीभ को स्वाद लगे वह शरीर के अंदर नहीं डालना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए डालना चाहिए। जीभ को टेस्ट मिले या न मिले, कई कई कहते हैं अरे अमुक जगह हमने वह खाया था बड़ा अच्छा लगा था, अरे आज तक आपको टेस्ट जीभ बता रही है, तो इसलिए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्योंकि अधिक जो अच्छी चीज़ लगेगी वो अधिक खाएंगे। भोजन हमेशा ही पूरा करना चाहिए और अलाथी पलाथी मार के और 32 बार भोजन चबाना चाहिए। भोजन खाते समय टेलीविज़न, मोबाइल, बात करना, गुस्सा नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ के, हाथ पैर धो के, अलाथी पलाथी मार के आधा मिनट परमात्मा का ध्यान रखे और हथेली में एक चम्मच जल लेकर के और आचमन करना है। ये पंडितों को माफिक नहीं है, सभी जन मनुष्य कर सकते हैं। उनसे क्या होती है, हमारी जठराग्नि बड़ी तेज होती है और तेज 1 चमची जल से भोजन हम करेंगे और चबा चबा कर 32 बार चबाना है। हम पढ़ते हैं, किताबों में सुनते हैं 32 बार चबाना है, पढ़ने से नहीं करने से होता है। करने से 32 बार चबाने से लाभ क्या है? लाभ हमारे जो मुँह की लार है, 32 बार चबाने से मुँह की लार उसमें घुल मिल गई और एकदम बारीक पेस्ट बनता है और बारीक पेस्ट आंत में जाता है तो आंत को कोई जोर नहीं आता है, वह आंत में भोजन अपने आप पकेगा, उसकी जठराग्नि से पकेगा। और आंत हमारे वायरस कीटाणु है, घातक जो बीमारी से लड़ने वाले कीटाणु है, उनके साथ लड़ती रहेगी तो हमारी कोई बीमारियां पैदा नहीं होगी। क्योंकि वो उसको हम बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े डाल देते हैं तो उसको तो पचाने में आंत में उसका ऊर्जा तो वहाँ खत्म हो जाती है। तो शरीर के जो वायरस कीटाणु है, जो घातक कीटाणु है, जो बीमारी से लड़ने वाले ऊर्जा शक्ति है वह खत्म होती है। इसलिए भोजन को चबाने से बहुत फायदे होते हैं। 32 बार चबाई, 32 बार गिन गिन कर चबाना चाहिए। क्यों 32 बार का जो 28 बार हो गया तो कोई बात नहीं, 25 बार हो गए इतने तक कोई बात नहीं। तो भोजन को एक गिन गिन के चबाने से क्या है, हमारी जो वर्तियाँ है, जो बिखड़ी वर्ती है, जो हमारी टेंशन है, हमारी मन की चंचलता है, वह एकत्र हो गई, इकट्ठी हो गई, प्रसन्न हो गई। भोजन करेगी तो वो भोजन पचेगा और भोजन पचेगा तो उसका एक एक कण सभी धातु पूर्ति होगी, शरीर का हष्ट पुष्ट रहेगा और शरीर में रोग निरोध की शक्तियाँ बढ़ेगी और रोग पैदा भी नहीं होता। पहले तो ये सूत्र है, ये चबा चबा कर भोजन 32 बार चबाने वाला ऐसा सूत्र है कि सैकड़ी प्रकार की बीमारी यहाँ से शुरू होती है और ये शुरू नहीं होने देगा।
दूसरी, बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन, सुबह के भोजन में छाछ है, दही है, खटाई की कोई वस्तु थोड़ी बहुत ले सकते हैं, परंतु शाम को खटाई, छाछ आदि निषेध है। और अनेक सूत्र बताते हैं जो खीर के साथ खटाई नहीं लेनी चाहिए, कई ऐसी चीज़ें हैं, उनको ध्यान से अपने स्वास्थ्य के लिए ही भोजन करना चाहिए। जीव के ललायत होकर के भोजन नहीं करना चाहिए। भूख लगे उस समय भोजन करने करे। भूख ऐसे हो तो कि मैं अभी भूख लगे तो मैं बड़ा भोजन, और चबा चबा कर भोजन खाएंगे तो हम जो 5 रोटी खाते हैं तो वो 4 रोटी में धाप जाएगा, क्योंकि पेस्ट बनती है, उसका लिक्विड बनता है, उनकी मुंह की लार उसके अमृत के समान है, वो अंदर जाती है तो वो एसिड को न्यूट्रल रखेगी। एसिड न्यूट्रल रहने पर कोल्ड स्टोर बनने का तो प्रश्न ही नहीं है। कोल्ड स्टोर से ही हार्ट की बीमारी शुरू होती है। कोल्ड स्टोर ज़्यादा खून बनया, कम खून बनया, हार्ट को पूरा खून नहीं मिला और कटी ब्लॉकिंग हो गई तो हार्ट फेल। और जो स्टेंट गिराते हैं यही कारण है कि गाढ़ा खून हो गया। और दूसरी के हम गलती, ये भयंकर गलती एक और है कि सुबह हम चाय पीते हैं, पीते पीते दोपहर हो जाता है, दोपहर मामूली सा कोई नाश्ता सा करते हैं और शाम को भरपेट खाते हैं। यही मेन गलती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की और गाढ़ा खून बढ़ने की। और स्टेंट गलाते हैं, इसी कारण से स्टेंट गलाने पड़ते हैं कि शाम को हमने भोजन अधिक बढ़ा दिया और सुबह जो अधिक खाना था उसको हम भूल गए, दोपहर में खाना था उसको हम भूल गए, और शाम को फुल भरपेट खाया। और भरपेट खाने से भोजन पचता नहीं है, वो सड़ता है। सड़ता क्यों है? आयुर्वेद कहता है सुबह सूर्य के उगते के साथ, सूर्य दिखे या ना दिखे, बादलों में चाहे हो, जठराग्नि हमारे पेट में तेज होती है। 35 डिग्री 32 डिग्री तापमान होता है जठराग्नि का, उसमें भोजन पचता है। और शाम को आधी 17 डिग्री या 15 डिग्री पर आता है। और 15 डिग्री पर जठराग्नि होती है तो भोजन पचाता नहीं है, वह भोजन सड़ता है। सड़ने से कोलेस्ट्रॉल बनता है, खून गाढ़ा बनता है, खून जितना बनना चाहिए इतना नहीं बनता, इसलिए हार्ट फेल की, बीपी की ऊंची नीची होने के ये कारण है। क्योंकि प्रेशर नहीं बनता तो बीपी नीची, प्रेशर ज़्यादा हुआ, कोई खून ज़्यादा होने से बीपी ऊंची नहीं होती, उसका प्रेशर ही ऐसा होता है। जहाँ कोई ब्लॉकिंग होती है, प्रेशर होने से बीपी ज़्यादा कम होती है। दूसरे सूत्र, हमारे शरीर के अंदर हम अपने आप ही जो खाते हैं, 12 महीनों के अंदर एक बार टेस्ट कराना ज़रूरी है। हमारे कौन से खून में खून कम है, या खून में कोई इन्फेक्शन है, या हमारे कई विटामिन डी की टेबलेट लेते हैं, अपने आप ही पहले जांच कराओ हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। 500-400 रुपया लगते हैं, क्या फर्क पड़ता है 12 महीनों में। और फिर लाखों लाखों रुपये की जांच करानी पड़ती है। फिर बीमार होते हैं, हम बीमार उसको मानते हैं जो बेड में गिर गया पड़ गया, उसको हम बीमार मानते हैं। हमारे चलते फिरते 60% के ही बीमार है, 60% लोग बीमार है। और बीमारी धीरे धीरे जब बेड पर सोता है उस टाइम में बीमारी असाध्य होती है। असाध्य होने से 20% बचने का चांस है और 20% ढुकने का चांस है और 60% जाने का चांस है। बेड पर गिरेगा वो तो असाध्य बीमारी वाला ही गिरेगा, ऐसे गिरता नहीं। हम मानते हैं जिस दिन बीमार हो गए, बेड में सो गए, या उठने बैठने की शक्ति नहीं रही, या निराश हो गए, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं, हम बीमार हो गए, वह बीमारी असाध्य होती है। चलते फिरते आजकल इस समय में 60% बीमार है, उनको पहले से शरीर को सावधान रखे। अपना 12 महीनों में एक बारी जांच करानी शरीर की, खून कम है या ज़्यादा है, या कैल्शियम कम है या कैल्शियम नहीं है तो हमें कैल्शियम लेना चाहिए। आयरन कम है तो आयरन लेना चाहिए। विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी लेनी चाहिए। विटामिन सी की कमी है तो उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। जैसे जो चीज़ की कमी है ऐसे अंदाजे से सुना के हम जो लेते हैं, फालतू में चीज़ लेते हैं, वो हमें शरीर में खराब करती है, वह नुकसान करती है। इसलिए जांच की आजकल सुविधा है, वैज्ञानिक युग है, तो इसमें कुछ तो लाभ उठाना चाहिए। तो इसलिए कई सूत्र ऐसे अपनाने चाहिए
जिससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य रहो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।